बी अ बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन का एक ही कर्तव्य है, प्रॉफिट पे फोकस, मुनाफे पे फोकस। खुश कब रहोगे? जब आपका फोकस एक होगा। अब आपको परेशान कब होते हो? कहते हैं दुनिया में सफलता उसी के पास आती है जो व्यक्ति हमेशा अपने साथ पॉजिटिविटी रखता है, पॉजिटिव रहता है। और पॉजिटिव कौन रहता है? जिसका एक फोकस होता है, जिसका एक विजन होता है, लाइन क्लियर होती है। बीवी छेड़े, माँ बाप छेड़े, बच्चे छेड़े, कोई छेड़े या कोई टाउनलाइन छोड़े या अपलाइन छोड़े, मुझे चलते जाना है, मुझे खुश रहना है। खुशी पॉजिटिविटी से आती है। नेगेटिव आदमी कभी खुश होता हुआ देखा है आपने? हाँ, कुछ लोग एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, और कुछ लोगों के घर में महीने के 10 लाख आ रहे हैं तो भी मुंह ऐसा रहता है। चल रही है, कैसा चल रहा है धंधा? चल रहा है। पैसे आ रहे हैं? हाँ तो ये आदमी कौन है? अरे सफलता क्या है? खुश कौन है? जो बेशक 50,000 कमा रहा है। कैसी चल रही है जिंदगी? बिंदास चल रही है, लाइफ चल रही है। पॉजिटिविटी, आप में एनर्जी का जो प्रभाव होता है, आपने देखा होगा। मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूं। आपके घर में आपकी कलेश हो गया, मान लो वाइफ के साथ ही कलेश हो गया, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता। करता है? करता है? नहीं करता ना। और आप देखना, जब तक हस्बैंड वाइफ का समझौता नहीं हो जाएगा तब तक उस घर में एनर्जी का जो प्रभाव है नेगेटिव ही रहेगा। क्या करेंगे? जब वो बात नहीं करेगी तो सोचेगा कर लेना एक बार, ये बात तो बात खत्म ही कर दूं। पत्नी सोचती है कर ले एक बार, ये बात तो बात खत्म हो जाए। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेशन, क्योंकि वो पॉजिटिव रहना चाहते हैं। फिर एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं, फिर रोते भी हैं, गले भी मिलते हैं, डार्लिंग मेरी गलती है, डार्लिंग मेरी गलती है। समझ रहे हो? तब जाके उस घर का जो एटमॉस्फेयर है पॉजिटिव हो जाता है। फिर हंसने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, घूमने लगते हैं। जैसा घर ऐसा बिजनेस। व्यापार भी ऐसा ही होता है। जब आपकी डाउनलाइन से उल्टा सीधा हो गया, अपलाइन से नेगेटिविटी आ गई, तो आपसे व्यापार की जो एनर्जी वो खत्म हो चुकी है। आप प्रेजेंट हो, व्यापार में प्रेजेंट हो, पर उस एनर्जी के साथ नहीं हो। तो कम्युनिकेशन दुनिया में एक ऐसी पावर है दोस्तों, जब जब आप में कोई नेगेटिविटी आए, कम्युनिकेट विद अपलाइन एंड कम्युनिकेट विद डाउनलाइन। मुंह चढ़ा के मत भागो, उससे भागने की कोशिश मत करो, उससे मिलो, उससे बात करो। बता भाई क्यों नाराज है, क्या गलती होगी मेरे से? बता यार कोई गलती होगी, चल यार सुधार करते हैं। कम्युनिकेशन किसी भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव कर सकता है। राइट? तो पॉजिटिव रहना है। व्यापार करने आए हो ना, रिश्तेदारी बनाने थोड़ी आए हो। हाँ, अरे रिश्तेदारियां बनाने आए हो क्या आपस में? फिर व्यापार करने आए तो क्या है, रूठना मनाना होता है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट विद अपलाइन, कम्युनिकेट विद डाउनलाइन। बातें करो, बातें करो, बैठो, कम्युनिकेशन करो। तो सर वो देखो आपने ऐसे किया तो ऐसे हो गया सर, मेरा ये हो गया। बात करो, छुपो मत, भागो मत, फोन ऑफ मत करो, बात करो, आपस में डिस्कशन करो। आप देखना, अगर कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा तो पॉजिटिविटी कंटिन्यू बनी रहेगी। राइट? बात समझ में आ रही है? एक दूसरे के दोस्त बनो, डाउनलाइन के दोस्त बनो, अपलाइन के दोस्त बनो। या बॉसगिरी मत दिखाओ, कर्नल साहब नहीं हो तुम। ठीक है? वो मैं तो रॉयल एम्बेसडर हूं, मेरे से एक फ्रेशर कैसे मिल सकता है? मैं मानता हूं समय का अभाव है, फ्रेशर को मिलने के लिए रॉयल एम्बेसडर को समय निकालना पड़ेगा। वो समय की बात करेगी, मुझ पे समय नहीं निकल पा रहा, पर वो ये ना कहे कि मैं रॉयल एम्बेसडर हूं, मैं एक सिल्वर की शक्ल कैसे देख सकता हूं। राइट? ऐसे फिर हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी। हैप्पीनेस कब आएगी? जब हम मिलके काम करेंगे, दोस्त बन के काम करेंगे। वी आर फ्रेंड्स इन दिस सक्सेस। हम सब दोस्त हैं इस सफलता के, और ये पूरी सफलता हम सब मिलके प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हंसते रहना है, बातें करते रहना है, ट्रेनिंग लेते रहना है, सीखते रहना है, क्योंकि आपको बिजनेसमैन बनना है। आप ये सोचिए, इस बिजनेस को करने के लिए आज
लाखों लोग आके कामयाब क्यों नहीं हुए? सिर्फ उन्होंने खुद पे इन्वेस्ट नहीं किया, एजुकेशन नहीं ली। आए जोश के साथ, आए जज्बे के साथ, आए मेहनती थे, कर्मठ थे, पर सीखे नहीं। और आज आप देखो, बड़ा डॉक्टर बनना तो अमेरिका जाके सीखना है। इन्वेस्ट, आज आप अपने बच्चे पे कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? स्कूल में क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो काबिल बने 12वीं के बाद कंपटीशन के। जब आप अपने बच्चे को काबिल बनाना चाहते हो 12वीं के बाद कंपटीशन के, उस पर पैसा खर्च कर रहे हो, तो भाई खुद पे भी खर्चा करो। तुम तो करोड़ोंपति बनने वाले हो, अरबपति बनने वाले हो। अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए जहां ट्रेनिंग लगे, जहां किताबें लानी पड़े, कुछ भी लाना पड़े, डायरेक्ट सेलिंग की ABCD से Z तक सब सीखो, तब बनोगे आप डायरेक्ट सेलर, तब बनोगे आप कामयाब, तब बनोगे ब्रांड एम्बेसडर। हिम्मत और जज्बे से और मेहनत से नहीं बनोगे, नॉलेज से बनोगे। तो नॉलेज पे इन्वेस्ट करो और संयम रखो। अभी शुरू किया है तुमने, रातों रात ताजमहल नहीं बनेगा जिंदगी में। एक बच्चा 12 क्लास पढ़ने के बाद एक नौकरी का फॉर्म भरने के काबिल बनता है, फिर नौकरी करता 20 साल, 32 साल में कामयाब होता है। तो भाई तुम भी तो नेटवर्क मार्केटिंग के बच्चे हो, अभी आए हो, तुम्हें भी कुछ साल तो लगेंगे सीखने को और कामयाब होने में। थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, माइंड सेट चेंज करो। होने के लिए तैयार हो? अगला टारगेट करोगे? काठमांडू आओगे? दूसरा, आप लोगों ने क्या विजय पर्व किया है यार? भाई मैं तो मुरीद हो गया। इतने अच्छी लीडरशिप और इतने अच्छे लोग, मुझे लगता है परमात्मा ने सारे मोती चुन चुन के एसलीपीएस में डाल दिए। The best people of this world are doing business in SLPS Wellness। ये बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं। 40-45 डिग्री तापमान में लोग डटे रहे। मालूम है 26 अप्रैल का शो रखने के बाद मुझे नींद नहीं आती थी। कैसे लोग आएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे धूप में बैठेंगे, कैसे खाना खाएंगे, खाना बनेगा 1-2 रात पहले, खाना मतलब खराब तो नहीं होगा, पानी कैसे पिएंगे। बहुत मैं कष्ट में था, बहुत टेंशन में था। रियली पहली बार मैं जिंदगी में मतलब स्ट्रेस में था। और स्ट्रेस कब बढ़ा मालूम? 45,000 लोगों ने तो टिकटों का स्कैन कराया, उधर से फोन आया, मैंने कहा क्या चल रहा है? बोला सर सब बैरिकेड तोड़ चुकी है, सब गेट तोड़ चुकी है, पब्लिक सब बैठ चुकी है। ये दिन में 1:30 बजे की बात है। मैं भगवान कसम 1:30 बजे चद्दर ली और सो गया। मैं कहा आप सुनना ही नहीं वहां हो क्या रहा है। और क्या विजय पर्व किया आपने, मालूम है? इतिहास बना दिया, डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड का इतिहास बना। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। कमाल कर दिया, रियली कमाल, धमाल, समाल, टप कर दिया, हद कर दिया आपने, है ना? फिल्म थी ना, हद कर दिया आपने। क्या फंक्शन किया। और उस फंक्शन के बाद जो मेरी स्पीच थी वो किस लेवल पे वायरल हुई है। मिर्च बनाई थी मैंने पेस्टिसाइड फ्री, पर इतनी लगेगी पता नहीं था। भाई इतना मजा आ रहा है देख देख के। जितने मेंढक थे सारे निकल के आ गए। अच्छा उसमें क्या कहा? संजीव कुमार को घमंड हो गया। सुनो, और क्या कहा? अहंकारी है ना? बहुत कुछ कहा। देखो सबसे पहली बात है, मजा किस बात का आया कि हमने विजय पर्व किया, हम ही प्रमोट करते, कोई करता नहीं, पूरे देश ने प्रमोट किया। दूसरा मजा क्या आया? सबने मान लिया। क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी कंपनी का एमडी, मान गए ना, बड़ी है। पहले नहीं मानते तब तो मान गए। फिर तीसरा मजा क्या आया?
बताओ, वो एमडी कह रहा है 2.5 लाख लोग ताली बजा रहे हैं, ये भी मान के 2.5 लाख लोग आए तो विश्व रिकॉर्ड बना। हाँ है ना भाई, मैं बता रहा हूं, मेरे पास समय कम था उस दिन, जब पब्लिक सामने बैठी थी और 12:30 बज गए थे। मैं कह रहा छोड़ना है, तो बहुत जल्दी में था मैं, मसाला तो बहुत है मेरे अंदर। कह रहे संजीव सर ने घमंड में नहीं, गुस्से में, अहंकार नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के संस्कार में बोला। गुस्से में बोला। अब प्यार से बोल देता हूं। देखो, हकीकत में हमारी इंडस्ट्री में जो गंदगी फैलाई है वो उन कंपनियों ने फैलाई है जिन्होंने घटिया प्रोडक्ट बेचे हैं। गद्दे बेचे 80-80 हजार के, ऑनलाइन एजुकेशन बेची है जो फ्री में मिलती थी, 100 रुपए के कपड़े बेचे हैं, और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं और बेच रहे थे। ये सारे, उस दिन तो कह रहे गुस्से में बोला, आज प्यार से बोलते, ये सारे घटिया प्रोडक्ट बनाने वाले, घटिया प्लान बनाने वाले, मासूम लोगों को लूटने वाले, लोगों का फायदा उठाने वाले। गुस्सा तो नहीं आ रहा? ये चिल्लर छाप हैं, ये चवन्नी छाप हैं, ये रोड छाप हैं, ये थे और रहेंगे। और अब मैं जब भी स्टेज पे आऊंगा, इन चवन्नी छापों की हर 2 मिनट पोल खोलूंगा। तो प्यार में, गुस्से से नहीं, प्यार से। आपको मालूम है ये कितनी पवित्र इंडस्ट्री? 4 लाख करोड़ का व्यापार अमेरिका में होता है, हमारे यहाँ 30,000 करोड़ का ही होता है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन को कितनी जरूरत है इस इंडस्ट्री की। लेकिन कब? जब आपके हाथ में, अरे आपको तो जरूरत है पैसे कमाने की, मैं आज आपको कुछ भी बना के दे दूंगा, आप बेच दोगे, मुझे पता है। वो तो मेरा धर्म है ना कि मैं मेरे डायरेक्ट सेलर के हाथ में क्या दे रहा हूं बेचने के लिए। डायरेक्ट सेलर कल थोड़ी है, वो तो बेचारा नीडी आदमी है, वो तो किसी भी कंपनी में जुड़ता है, सोचता है पैसे आएंगे, वो तो कुछ भी बेचता है। गलत डायरेक्ट सेलर नहीं होता, गलत वो सारे चिल्लर छाप, चवन्नी छाप। फिर प्यार से बोलता हूं, गलत वो सारे चवन्नी छाप, चिल्लर छाप, रोड छाप कंपनी मालिक हैं जो ऐसे घटिया प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर को बेचने के लिए देते हैं। और मिर्ची उनको इसलिए लगी कि इतने अच्छे प्रोडक्ट बेचकर इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सबसे बड़ा विजय पर्व स्लीपर्स वेलनेस ने कैसे कर लिया। और लगी भी उन्हीं को जो अच्छी कंपनियां हैं, इथिकल कंपनियां हैं, अच्छे प्रोडक्ट बना रही हैं, 20-20, 22-22 साल से काम कर रही हैं, या कोई नया भी व्यक्ति है जो अच्छे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, अच्छा प्रोडक्ट बना के बेचने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्ट सेलर के हाथ में एक प्रोडक्ट अच्छा दे रहा है, उसको किसी को मिर्ची नहीं लगी। वो तो एक तरफ, एक धड़ा 2 धड़े में बढ़ गए। वो कहते सही बोला सर ने, आज तक कोई बोलने वाला था ही नहीं ना, और अभी तो बोला है। अब इनकी क्लीनिंग भी करूंगा। आने वाले दिनों में, 1.5 साल में सरकार से ऐसे इन रूल्स में अमेंडमेंट लेके आएंगे कि ये जितने भी घटिया प्रोडक्ट, घटिया प्लान, घटिया कंपनियां चलाने वाले, प्यार से, चिल्लर छाप, चवन्नी छाप, रोड छाप, इनको दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।